रात में मैं यहाँ अपना तन बेच रही हूँ। तन बेच रही हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए अपना शरीर बेच रही हूँ। कुछ नहीं चलता है। बस मैं खुद को अपना तन बेचती हूँ, कमाती हूँ, खाती हूँ, उसी में मेरा गुजर बसर होता है। जो जन्म देती है माँ, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं मेरा कोई भी कुछ भी तो मेरा बच्चा है। 9 महीना अपने कोख में रख करके, और जब मैं सियाना जवान हो गई तो मैं घर से निकाल दिया। क्यों? कि मैं किन्नर हूँ इसीलिए। सिपाही मारा तो मैं भाग रही थी तो मुझे पैर में देखिए यहाँ कुत्ता काट लिया था मुझे। शिकायत है सिर्फ भगवान से, हम लोग को और कोई से शिकायत नहीं है कि हम लोग को ऐसा दुनिया में क्यों भेजा। और भेजा भी तो नहीं तो हमको पूरा लड़का बनाया, ना तो लड़की बनाया। अगर हम लड़की बनते भी तो शायद किसी का घर बसा सकते थे। अफसोस आता है कि कौन सी दुनिया में हम लोग चले आए। इसी से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हम लोग को नहीं भेजे। सीधा बोलो रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। देखिए, इस वक्त हम राजधानी पटना में है। 2 किन्नर है, इनसे बात करेंगे कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिया किन्नर हुआ। अच्छा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इतनी रात में मैं यहाँ अपना तन बेच रही हूँ। तन बेच रही हूँ, 2 वक्त की रोटी के लिए अपना शरीर बेच रही हूँ। कोई काम धंधा नहीं मिलता है तो मैं लास्ट में क्या करूँ? कहाँ जाऊँ मैं? किसके दरवाज़ा पर मैं भीख मांगने जाऊँ? वो भी इतनी रात में। भीख मांगने भी जाऊँगी तो कहेगा कि नहीं है मेरे पास, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ से दूँ? मैं तो खुद का खाने का नहीं है तो मैं तुझे क्या दूँ? तो मैं क्या जाऊँ? तो सरकार भी तो आप लोग के लिए व्यवस्था कर रही है। बिहार पुलिस में भी आप लोग को स्थान दिया जा रहा है। बहाली होने जा रही है, हुई नहीं है अभी। होगा तो मैं क्यों बैठूँगी चुपचाप? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी फॉर्म भरूँगी, मैं भी अप्लाई करूँगी। और जो माँ पढ़ी लिखी है उसका जॉब हो जाएगा, और जो जाहिल गवार है उसका क्या जाएगा? वो कहाँ जाएगी? वो किन्नर नहीं है, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, उसको भी तो है। पढ़ी लिखी को हो जाएगा, जाहिल गवार कहाँ जाएगी? उसका भी तो सरकार की नज़र नहीं है। उसका भी तो सोचना चाहिए कि हाँ उसके लिए हमें क्या करूँ क्या नहीं करूँ। देखिए, समाज का आप एक अंग है, समाज में भी आपको स्थान मिला है। लेकिन ऐसे वक्त में लॉकडाउन चल रहा था तो फिर आप लोग का घर परिवार कैसे चला ऐसे वक्त में? मेरा दुकान सामने है। ऐसे में घर परिवार मेरा कहीं नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। बस मैं खुद को अपना तन बेचती हूँ, कमाती हूँ, खाती हूँ, उसी में मेरा गुजर बसर होता है। मैं खुद का गुजर बसर नहीं होगा तो मैं घर वालों को क्या दूंगी? और घर वाला मुझे सपोर्ट करेगा तब ना घर वालों को मैं दूंगी। घर वाला मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। घर वाला ही मुझे घर से निकाल दिया। क्यों घर वाला घर से क्यों निकाल दिया? घर वाला ही जब मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो समाज का सपोर्ट करेगा मुझे? पहला अधिकार तो होता है जो जन्म देती है माँ, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं मेरा कोई भी कुछ भी तो मेरा बच्चा है। 9 महीना अपने कोख में रख करके, और जब मैं सियाना जवान हो गई तो मैं घर से निकाल दिया। क्यों? कि मैं किन्नर हूँ इसीलिए। मैं इंसान नहीं हूँ। माँ बाप को ज़रा सा भी शर्म नहीं लगता है कि हाँ मैं किन्नर हूँ तो मुझे घर से निकालने के समय क्या होगा क्या नहीं दिल पे गुजरेगा मेरा। तो इसीलिए आप लोग सड़क पे हैं। क्या कहाँ जाए? सड़क पे नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? बहुत मुश्किल से वे रहने के लिए छत मिलती है, नहीं तो कोई जल्दी रहने के लिए छत नहीं देता है कि अरे तुम तो किन्नर हो, तुम्हारा देने से मेरा घर का ख़राब हो जाएगा, मेरा ये बाल बच्चा का शादी नहीं होगा, क्या करे नहीं करे। बहुत कठिनाइयों से मुझे हम लोग को रहने का एक छत मिलता है, उसी में आप लोग गुजर बसर करते हैं। तो समाज में जो रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे, किस नज़रिए से आपको देखते हैं? वर्तमान में जहाँ मैं रह रही हूँ, जिस एरिया में रह रही हूँ, मोहल्ला में रह रही हूँ, वहाँ मैं 5 साल से रह रही हूँ। वहाँ के नज़रियों से रहने सहने से हमको अभी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ उतना माहौल बनाना पड़ा है। और रही बात वहाँ बाहर रोड पर सड़क की, तो और जनरली लोग जो हैं बहुत गंदी निगाहों से देखते हैं। रास्ता चलते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो छक्का है, ये तो किन्नर है। ये कहाँ का वर्ड है बोलने का? ये कौन सा वर्ड है बोलने का? किन्नर भी तो बोल सकते हैं, छक्का है, गांडू है, हिजरा है, क्या बोलने का तरीका है? हम लोग इंसान की गिनती में नहीं आते हैं। जहाँ भी 2-4 किन्नर खड़ा हो जाते हैं, 4 गो लफुआ आ जाता है, छेड़खानी करता है, उस समय सब कहाँ जाता है सरकार? उस समय सरकार को नज़र नहीं पड़ता है। तो जहाँ पे छेड़खानी होती है, इस तरह की घटना होती है, तो पटना है, राजधानी है, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, बिहार की सरकार के कई मंत्री का यहाँ अपना निवास है, कार्यालय है, तो पुलिस तो जगह जगह है। तो फिर ऐसे में भी लड़का लोग आपको छेड़ देता है? शोध होता है, पुलिस है। गाली क्यों दे रहे हैं? गाली मत दीजिए। क्यों ना दूँ? क्यों ना दूँ मैं उसको गाली?
क्यों नहीं दूँ उसको गाली, वो गाली सुनने लायक है ही, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं। रात में आते हैं, अपना तन बेचते हैं, अपना शरीर बेचते हैं, तो उसको तकलीफ लगता है, लाठी लेकर रगेत देता है, मारता है। क्यों मारता है? किस आप लोग को? हाँ, हम लोग को क्यों मारता है? किस झूठ झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ क्यों मैं बोलूँगी? हाँ जी, सही बात है। सही बात है बाबा, हम लोग झूठ की बोलने से क्या फ़ायदा मिलेगा, हमको भी भगवान घर जाना मुझे है। हाल फिलहाल में ही मुझे सिपाही मारा, तो मैं भाग रहे थे, तो मुझे पैर में देखिए यहाँ कुत्ता काट लिया था मुझे। तो सुई वगैरह लिए? तो क्यों नहीं लेंगे? रुपया से मैं सुई ली, कौन सरकार हमको दे दिया? चाहे जो सिपाही तो मारा अस्पताल में तो सुई फ्री में दिया जाता था, आप वहाँ नहीं पहुँचे थे? मैं वहीं गई थी, सरकारी हॉस्पिटल में ही गई थी। आखिर उसी की तकलीफ से ने मुझे कुत्ता काटा, रगेदा तो हमको काटा। अगर नहीं मारता तो हमें रगेद के भागते तो मैं मुझे काट लेता, नहीं काटता। सोचना चाहिए पुलिस वालों को कि अगर ये लोग का कोई न आगे न पीछे है, ये कहाँ जाएगी? अरे जिसको भला नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा भी मत किया करो। जब इतना ही तकलीफ लगता है तो हम लोग को काम दिलाओ। हम लोग नहीं आएंगे, रात में स्टेशन नजर नहीं आएंगे। हम लोग तो कितना बार बोले हैं भैया कि हम लोग को जब आप लोग को थाने वाले लोग को प्रॉब्लम होता है तो क्यों नहीं थाना में रख लेते हो, वहीं रख लो, वहीं झाड़ू बर्तन ये सब करेंगे, और क्या कर सकते हैं? जो बोलोगे आप लोग वही करेंगे। उसमें भी तैयार नहीं होता, नहीं तुम लोग जाओगी तो हम लोग का नाम खराब हो जाएगा, हम लोग का स्टेशन खराब हो जाएगा। कौन बोलता है ये? यही थाने वाले लोग बोलते हैं, और कौन बोलेंगे? थोड़ा ना। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, तो मतलब तो अभी तो मतलब लॉकडाउन थोड़ा सा छूट हुआ मिला है, इससे पहले आप लोग कैसे क्या कुछ चल रहा था? क्या चलेगा? कोई सरकार कुछ भी नहीं देती है हम लोग को। देवो करती है तो 5 किलो आटा 5 किलो चावल कितना दिन तक खाएंगे? पूरा लॉकडाउन भर महीना तो नहीं चल जाएगा। कार्ड वगैरह बना हुआ है, लाल कार्ड, राशन कार्ड? नहीं बना हुआ है। फिर अनाज आप बोल रहे हैं कि मिलता है हमको, वो कहाँ से मिलता है? वो हम लोग के डिपार्टमेंट की एक रेशमा प्रसाद है, वो हम लोग को फंड से लाती है। रेशमा प्रसाद जो आप लोगों की नेता है वही ना? हाँ, वही हम लोग को थोड़ा हेल्प कर देती हैं। उसी के द्वारा हम लोग को थोड़ा बहुत लॉकडाउन में पेट चला है बस। तो आप लोग तो मांगते भी है ना, है जैसे किसी को बउआ हो गया, उसके घर गए, वहाँ मांगे, सड़कों पे गाड़ियाँ चलती है उनसे भी मांगते हैं, तो वो अभी क्या वो भी बंद है या फिर आप लोग नहीं निकल रहे हैं? लॉकडाउन बोले में ना कि बच्चा होता है तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं ना भैया, तो वहाँ हम लोग को देखते कि साथ ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता। नहीं अभी कोरोना फैला हुआ, मत आओ, ये है वो है, हम लोग को तो खुद खाने के लिए नहीं तो तुम लोग को कहाँ से दे सकते हैं बताओ। तो हम लोग को वहाँ से निराश होकर आना पड़ता है वापस। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोली। जहाँ भी जाओ वहाँ बोलता है कि अभी कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग क्यों आती हो? और ऊपर से क्या भैया कि सरकार ना हम लोग के लिए शादी विवाह के लिए जो ट्रॉली वगैरह चलता था, नाच गाना, वो सब बंद करवा दिया गया। अब बताइए तो हम लोग जाएं कहाँ? आप ही लोग बताइए। उससे भी तो ऐसा थोड़े ना था कि हम लोग का पेट का गुजारा नहीं होता था, नाचते थे, भले ही हम लोग के साथ वहाँ जो कुछ भी हो जाए तो वो तो बात की बात है, भगवान जानता है कि हम लोग के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। हम लोग जिस तरह से जीते हैं ना, अगर शायद कोई आम पब्लिक अगर हम लोग को अपनी नज़र से देखे कि हाँ ये लोग पे कितना अत्याचार होता है, तो वो लोग भी समझ जाए कि हाँ सही में ये लोग के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होता ही रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं शिकायत करते। शिकायत है सिर्फ भगवान से हम लोग को, और कोई से शिकायत नहीं है कि हम लोग को ऐसा दुनिया में क्यों भेजा। और भेजा भी तो नहीं तो हमको पूरा लड़का बनाया, ना तो लड़की बनाया। अगर हम लड़की बनते भी तो शायद किसी का घर बसा सकते थे, लेकिन हम लोग को तो वैसा बनाया गया नहीं। मतलब कभी कभी अपने पे अफसोस होता है? होता नहीं है, हम लोग को तो खुद रोना आता है कभी कभी, और हम क्या कह सकते हैं आप लोग को बताइए। हम लोग को तो अफसोस आता है कि कौन सी दुनिया में हम लोग चले आए। इसी से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हम लोग को नहीं भेजे सीधा। बोलो रे दीदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप क्या कहेंगे? कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई योजनाओं को चला रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए सरकार क्या चला रही है और आप क्या सरकार से कहेंगे? मेरी सरकार से यही दुआ है कि हम लोग किन्नर समाज जितने भी हैं, हम लोग को उन लोग के प्रति, हम लोग के प्रति सुविधा दे, कोई काम दे, रहने का घर द्वार दे, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। और बस। कितने बजे आप लोग आ जाती हैं? हम लोग आ जाते हैं 8-9 बजे चले आते हैं। जाती कितने बजे हैं? वही 4 बजे सुबह चले जाते हैं। कितना कुछ हो जाता है अपने? क्या होगा, दाल रोटी बस निकल जाता है। फिर भी एक कुछ रकम होता होगा ना आप लोगों का? क्या कुछ? हाँ हो जाता है, 500-600 हो जाता है।
500-600 हुआ चलेगा घर। क्या नाम बताए अपना? मेरा नाम हुआ रिया किन्नर। रिया, आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका। रिया है और प्रियंका। रिया किन्नर है और प्रियंका किन्नर है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं और ये सभी लोग ग्राहकों के इंतज़ार में पटना के स्टेशन के पास खड़े हैं। लेकिन इन्होंने इनसे जो बातचीत हम की, इन्होंने मेरे सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। ये लोग भी समाज के एक अंग है, लेकिन समाज के जो लोग हैं इसे गलत निगाह से देखते हैं। बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं, जितना कि कोई सीमा न, बहुत ही गंदी निगाहों से। अरे हम लोग भी तो इंसान हैं, सोचना चाहिए समाज को कि हाँ हम लोग को भी जीने का हक है, मौका दो एक से कम कि हाँ अरे ये लोग कहाँ जाएगी। हम लोग जैसे हम इंसान, ये भी इंसान हैं। 9 महीना माँ को आँख में रख के हम मुझे भी पैदा किए, इन्हें भी पैदा किए हैं, तो सोच नहीं, कोई नहीं समाज सोचता है, कुछ नहीं। तो ये हालात हैं, किन्नर है, इनको भी समाज में एक अस्तित्व है। सरकार इसके लिए भी योजनाएं चला रही है। हम भी आपसे कहेंगे कि ऐसे लोगों को आप प्रताड़ित ना करें। समाज में इसका भी एक अस्तित्व है, इसकी एक पहचान है, इसका भी हक और अधिकार है ऐसे लोगों को समाज में रहने का। अगर आप इस पर छीटाकशी करते हैं, इसे परेशान करते हैं, तो ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भी सरकार से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार से कहेंगे कि ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ बेहतर व्यवस्था करे, कुछ योजनाएं चलाए, ताकि ये लोग, पूरा दुनिया इस वक्त सोता है और ये सड़कों पे होती है, तो ऐसे लोगों के लिए अगर सरकार कुछ व्यवस्थाएं कर दे तो निश्चित तौर पे ये लोग भी अपने घरों में रहेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की तमाम हम खबर आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलते हैं। धन्यवाद।